हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आया था यमुना रिवर के ऊपर। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यमुना नदी के बारे में। देखिए, अब तक हमने अपनी सतलुज नदी कवर कर दी है, सतलुज रिवर कवर कर दी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद हमने अपनी व्यास रिवर कवर कर दी है, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसी की तर्ज पे अब हम अपनी यमुना रिवर को कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यमुना रिवर के बारे में। तो देखिए, ये हमारा क्या है? प्यारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये हमने क्या देखा था? कल हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था? पोएम के माध्यम से हमने देखा था एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू, यानी कि ओवरव्यू देखा था कि अगर हमारे को यमुना रिवर पढ़नी है तो हमें क्या क्या एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक कल इंट्रोडक्शन देखी थी। उसके बाद आज हम देखेंगे, आज हम शुरू करते हैं अपनी यमुना को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्या है? हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। यमुना को पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि यह हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, यानी या किन किन जिलों से इसकी सहायक नदी आती है, ट्रिब्यूटरीज आती है। और दूसरा कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर भी गुजरती है। कौन कौन से राज्य हमें पढ़ने जरूरी है यमुना को पढ़ते वक्त। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे जिलों की। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हो गया किन्नौर, उसके बाद हो गया हमारा शिमला, फिर सोलन, सिरमौर। जब भी यमुना रिवर को हम पढ़ें तो हमें ये 4 जिले ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? किन्नौर, शिमला, सिरमौर एंड सोलन। ये 4 जिले हो गए। उसके बाद बारी आती है हमारी राज्यों की। कौन कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के अलावा पता होने चाहिए जब हम पढ़ें किसके बारे में? यमुना नदी के बारे में। तो देखिए, एक हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद हो गया हरियाणा। तो 2 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड और हरियाणा। और 4 जिले कौन कौन से हो गए? 4 जिले हो गए हमारे किन्नौर, शिमला, सिरमौर एंड सोलन। उसके बाद 2 राज्य कौन कौन से हुए? हरियाणा एंड उत्तराखंड। ये हमारे 2 राज्य हो चुके। अब उसके बाद बारी आती है कि यह जो यमुना रिवर है, यानी कि जो यमुना रिवर है, जो यमुना रिवर है उसका ओरिजिन सबसे पहले वो आती कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो जो मेन पॉइंट है ना ओरिजिन का, वो कहाँ पर है? तो हमारे पास उत्तराखंड में ये हमारी एक बंदरपूछ रेंज है। रेंज का क्या नाम है? बंदरपूछ रेंज। यानी कि कुछ पहाड़ एक साथ हैं, उसको बोलते हैं रेंज, बंदरपूछ रेंज। इसका नाम है बंदरपूछ। ये बंदरपूछ रेंज है। और इन्हीं रेंज में से देखिए, बंदरपूछ रेंज हो गई, और इन्हीं रेंजों में से एक है हमारे पास। कौन सा पहाड़ हो गया हमारे पास? वो कालिंदी पर्वत। ये हो गया हमारा कालिंदी, कालिंदी माउंटेन। देखिए, अब तक हमने दो दो सवाल देखे। कौन कौन से? कि सबसे पहले हमने बात करी उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड स्टेट से। उत्तराखंड में हमने कहाँ से बात करी? ये गढ़वाल वाले रीजन से। ठीक है, और वहां पर हमने देखा कि बंदरपूछ रेंज है, बंदरपूछ रेंज है। और बंदरपूछ रेंज में भी एक कालिंदी नाम का पर्वत है, कालिंदी नाम का माउंटेन है। ठीक है, कालिंदी नाम का माउंटेन है। कालिंदी नाम के माउंटेन में एक, ये देखिए, एक सप्तऋषि कुंड आता है। कौन सा कुंड आता है? सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड से उद्गम होता है किसका? हमारी यमुना रिवर का। ये आई हमारी यमुना रिवर। और ये उत्तराखंड से होते हुए, सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड की सीमा हमारे हिमाचल प्रदेश से भी लगी है और हरियाणा से भी लगी है। तो यह पहले आती है उत्तराखंड से हिमाचल में, उसके बाद कहाँ जाती है? हरियाणा में। तो हम एक बार देखें कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़े कि कितने जिलों के बारे में हमारे को पता होना चाहिए जब हम यमुना रिवर को पढ़ें। और हमने देखा कि कितने राज्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम यमुना रिवर के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हमने 2 राज्यों की बात की थी, उत्तराखंड, हरियाणा। और हिमाचल तो तीसरा है ही है। तो उत्तराखंड में एक बंदरपूछ रेंज थी। कौन सी रेंज थी? सबसे पहले इस रेंज का नाम लिखते हैं बंदरपूछ रेंज, बंदरपूछ रेंज। ठीक है, ये रेंज हो गई। इस रेंज को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर एक कालिंदी नाम का माउंटेन है। कौन से नाम का माउंटेन है? कालिंदी, कालिंदी माउंटेन। आपको, अगर आपने कल का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि यमुना को वेदों में क्या बुलाया जाता है? कालिंदी। वैदिक नाम क्या है इसका? कालिंदी। ठीक है, उसके बाद कालिंदी में कौन सा कुंड है? सप्तऋषि कुंड। कौन सा कुंड है हमारा? सप्तऋषि सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड का नाम क्यों याद रखना पड़ता है? क्योंकि वहां से ओरिजिन होता है किसका? यमुना रिवर का। तो देखिए, यमुना रिवर आई,
सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से होते हुए हिमाचल प्रदेश में और फिर हरियाणा में चली गई। ये हुई इसकी ओवरऑल जर्नी जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो ये आगे जाके गंगा में मिलती है, इतना हमें हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है। हमें इतना पढ़ना है कि यह हिमाचल से पहले कहाँ पर थी और हिमाचल के बाद में कहाँ को जा रही है। 2 पॉइंट हमारे को पता होने चाहिए। उसके बाद इसका पानी आया और हिमाचल प्रदेश की भूमि को इसने पवित्र किया। अब उसके बाद देखते हैं हमने देख लिए, हमने इसका बेसिक सफर देख लिया कि हमें बेसिक में नॉलेज होगी कि बंदरपूछ रेंज से निकलती है। बंदरपूछ रेंज में कालिंदी नाम का माउंटेन है, वहां पर सप्तऋषि कुंड है, उससे इसका ओरिजिन होता है और ये उत्तराखंड के बाद हिमाचल में आती है और हिमाचल के बाद हरियाणा में जाती है। अब उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। आज हम देखेंगे कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसके लिए क्या योगदान किया गया है, यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है यमुना के नजर के। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ओवरव्यू हो गया था, मतलब ये पूरा इसका सफर हुआ। अब देखें हम, ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम सिर्फ ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसको जूम करेंगे, बाकी ये सभी डिस्ट्रिक्ट को आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देखिए हमने क्या देखा, अब ये हमारा किन्नौर और ये हमारी यमुना। अब इन दोनों का हम देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा किन्नौर हो गया। आपको पता होगा सतलुज रिवर किन्नौर के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रीजन है डोडरा कवार। कौन सा रीजन हो गया? डोडरा कवार। ये यहां तक फैला हुआ है डोडरा कवार। कौन सा रीजन हो गया? डोडरा कवार। ये हो गया हमारा डोडरा कवार रीजन, यानी कि कोई प्लेस हो गया डोडरा कवार रीजन। ठीक है, डोडरा कवार रीजन में ये हमारा डोडरा कवार हो गया। वहां से एक रिवर आती है, डोडरा कवार रीजन से कौन सी एक रिवर आती है, उस रिवर का क्या नाम है? रुपिन। क्या नाम है? रुपिन। अगर कभी भी पेपर में ये सवाल आ जाए कि डोडरा और कवार रीजन को कौन सी जो रिवर है वो सेपरेट करती है, तो उसका जवाब भी क्या होगा? रुपिन। ठीक है, अब उसके बाद यहां से हमारी रुपिन रिवर निकली, ये हमारी रुपिन रिवर होगी। अभी उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, ये उत्तराखंड का पूरा गढ़वाल रीजन है, इस तरफ वाला ये पूरा पूरा गढ़वाल रीजन है। तो गढ़वाल रीजन में एक वैली होती है, उसका नाम है हमारा हरी की दून वैली। हरी की दून वैली, हरी की दून वैली है। और उस वैली में ग्लेशियर है। देखिए क्या बात हुई कि उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में जाएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद जाएंगे हम हरी की दून वैली में। हरी की दून वैली में जाने के बाद वहां पर एक ग्लेशियर होगा, उससे एक नदी ओरिजिन होती है, उससे एक नदी का ओरिजिन होता है, उसका नाम है हमारा सुपिन। देखिए रुपिन का ओरिजिन हुआ कहाँ से? किन्नौर और उत्तराखंड की सीमा से। ठीक है, डोडरा कवार रीजन से। उसके बाद आई हमारी सुपिन का कहां से हुआ? गढ़वाल रीजन में हरी की दून नाम का वैली है, वहां पर एक ग्लेशियर है उससे। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रिवर क्या कर रही है? आपस में मिल रही है। इस पॉइंट का नाम पता होना चाहिए। इस पॉइंट का जो नाम है वो है नैतवार। क्या नाम है? नैतवार। ये आपस में मिली नैतवार नामक स्थान पर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो नैतवार नामक स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो अगर हम मैप को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यह तो उत्तराखंड की भूमि में आता है, उत्तराखंड की बाउंड्री में आता है। तो नैतवार कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। तो देखिए रुपिन आई हमारी किन्नौर से, यानी कि हिमाचल प्रदेश से, सुपिन आई हमारी उत्तराखंड से, और दोनों मिली नैतवार में, उत्तराखंड में। उसके बाद इन्होंने एक नदी का निर्माण किया, उसका नाम है हमारा टॉन्स। कौन सी रिवर बनी है? टॉन्स रिवर। ये हमारी बनी टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर। तो यहां तक आपको देखा होगा कि रीजन कोई इतना सा रीजन नहीं होगा डोडरा कवार, यहां तक होगा। तो टॉन्स रिवर भी डोडरा कवार रीजन से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद टॉन्स रिवर आई, ये टॉन्स रिवर आई तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सीमा बाउंड्री से होती हुई जा रही है और फिर ये उत्तराखंड में वापस जा रही है। तो टॉन्स रिवर क्या करती है? आती भी उत्तराखंड से है और यमुना में मिलती भी कहाँ है? उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की ये थोड़ी थोड़ी बाउंड्री यहाँ पर शिमला रीजन को भी टच करेगी और कुछ इसने सिरमौर रीजन टच किया हुआ है। उसके बाद ये कहाँ पर मिली? ये मिली यहाँ पर कालसी नामक स्थान है। कालसी, कालसी। अब आपको पूछा जाएगा, जो मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि जो टॉन्स रिवर है वो कालसी नामक स्थान पर मिली हिमाचल प्रदेश में यमुना रिवर से। तो ये तो सब कुछ ठीक है कि वो कालसी से मिली, लेकिन मिली कहाँ पर? वो उत्तराखंड में। जैसे हमारी रुपिन और सुपिन नैतवार में मिली, वो भी कहाँ है रीजन? उत्तराखंड में है। ऐसे ही जो कालसी रिवर है वो भी हमारी उत्तराखंड में ही यमुना से मिली। तो हमने पूछ रेंज में कालिंदी नाम का पर्वत है। देखिए हमने क्या देखा, बंदरपूछ रेंज में कालिंदी नाम का पर्वत है। उसके बाद कालिंदी पर्वत में भी एक सप्तऋषि कुंड है। सप्तऋषि कुंड में एक रिवर का ओरिजिन होता है, उसका नाम है यमुना। उसके बाद बात करी हमने किन्नौर की।
किन्नौर से रूपिन आती है, उत्तराखंड से सुपिन आती है, नैतवार में दोनों मिलते हैं। उसके बाद टोंस रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है थोड़ा सा, उसके बाद वो कालसी में यमुना रिवर में मिल जाती है। कालसी कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। तो हमने ये देखा किन्नौर और यमुना का संबंध, कि कैसे क्यों हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना पड़ा उत्तराखंड के, जब हम यमुना रिवर। अब उसके बाद हमने यमुना रिवर शुरू की है। यमुना में हमने कितने लेक्चर पढ़ लिए हैं? एक हमारी इंट्रोडक्शन थी और दूसरी हमारा जो पिछले कल लेक्चर आया था जिसमें हमने क्या कवर किया, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और हमने देखा था कौन कौन से राज्य हमारी जब यमुना नदी को पढ़ना पड़ता है तो पता होने चाहिए। देखिए ये हमारा क्या है प्यारा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने देखी थी, ये सबसे पहला लेक्चर है हमारा, इसमें हमने ओवरव्यू देखा था कि अगर यमुना को हमें पढ़ना है तो किन किन एरिया को टच करना है। उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा कल के लेक्चर में देखा था कि हमने यमुना को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा था यह 4 राज्यों से होके जाती है, किन्नौर, शिमला, 4 राज्यों नहीं सॉरी 4 जिलों से होके जाती है, किन्नौर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। यमुना रिवर, यमुना रिवर तो सिर्फ सिरमौर से होके जाती है, लेकिन अगर हम इसकी सहायक नदियां देखें तो कहीं ना कहीं हमारी किन्नौर से भी आती है, शिमला से भी आती है, सोलन से भी आती है और सिरमौर से भी आती है। तो हमें ये पूरी की पूरी 4 जिले पता होने चाहिए, पढ़ना पड़ता है जब भी हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कौन कौन से राज्य हमारे 2 राज्य थे, कौन कौन से, उत्तराखंड एंड हरियाणा। उसके बाद ये पूरी की पूरी जर्नी देखी थी कि का हिमाचल प्रदेश में एंट्री और इसकी हिमाचल प्रदेश से एग्जिट, ये हमने पूरा देखा था। उसके बाद हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देखी थी अपनी, किन्नौर। किन्नौर और यमुना का रिश्ता देखा था कि कैसे वो एक दूसरे से लिंक है आपस में। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रुपिन किन्नौर से आती है, सुपिन उत्तराखंड से आती है, मिलते कहाँ हैं? नैतवार में। उसके बाद वह शिमला सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती है, टोंस रिवर, उसके बाद वो कालसी में यमुना रिवर में मिल जाती है। ये हमने पूरा पूरा देखा था। तो एक बार ये हम टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? हमने देखा था कि बंदरपूंछ एक रेंज है, आपको पता होगा बंदरपूंछ एक रेंज है। उसी रेंज में से एक पर्वत को हमने पढ़ा था, कालिंदी पर्वत। क्या नाम था उस पर्वत का? कालिंदी पर्वत। कालिंदी पर्वत में भी, कालिंदी पर्वत के अंदर एक सप्तऋषि कुंड है, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा होगा व्यास नदी का ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ था वो? व्यास ऋषि और व्यास कुंड, 2 कुंड थे, वो आपस में कहा कौन से गांव में मिलते थे? पलचान गांव में। उसके बाद वो आगे आगे जाते हुए कुल्लू, फिर मंडी, फिर ऐसे ऐसे करते थे वो अपनी पूरा का पूरा रास्ता तय करते। वैसे ही सप्तऋषि कुंड से ओरिजिन होता है किसका? यमुना रिवर का। ये हमने पढ़ा था कि सप्तऋषि कुंड से यमुना रिवर आई। उसके बाद ये तो हो गया, ये जो इतनी जर्नी है ना, ये कौन से राज्य में है? ये हमारा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है पूरी की पूरी जर्नी। अब बात आती है, हम हिमाचल का पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये एंटर होती है यमुना हिमाचल में, खोदरी माजरा। खोदरी माजरा कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है हमारा? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी एचपी की। इतनी कितनी बात किसकी हुई? उत्तराखंड की। और ये वाली बात हमने करी किसकी? एचपी की। उसके बाद हमने देखा, हमने किसकी बात करी? ये हो गया हमारा, इसकी पहली ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी हमने, कहाँ से रिलेटेड थी वो? किन्नौर से और उत्तराखंड से। देखिए ये हो गया हमारा किन्नौर में, और ये हो गया हमारा उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। किन्नौर में देखें तो किन्नौर का डोडरा क्वार रीजन, वहां से एक रिवर आती है, उसका क्या नाम है? रुपिन। क्या नाम है उस रिवर का? रुपिन रिवर। ये वाली जो बात है ये कहाँ है? किन्नौर। किन्नौर कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद गढ़वाल रीजन में हरी की दून वैली है एक। गढ़वाल रीजन है कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहां पर एक हरी की दून वैली है, वहां से वहां पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से राइज होती है हमारी सुपिन रिवर। सुपिन रिवर राइज हुई, रुपिन रिवर हमारी किन्नौर से आ रही है। रुपिन रिवर ने क्या किया? किन्नौर से आई, वो उत्तराखंड की सीमा में गई और नैतवार जो उत्तराखंड में स्थित है वहां पर वो सुपिन में मिल गई। तो देखिए रुपिन और सुपिन एक दूसरे में कहां पर मिली? नैतवार में। तो इतनी जो ये जर्नी है ये वाली, ये कहाँ है हमारी? उत्तराखंड में। ठीक है, ये वाली जो जर्नी होगी ये होगी हमारी हिमाचल प्रदेश में, और ये जो जर्नी होगी ये होगी हमारी उत्तराखंड में, और दोनों मिलते कहाँ है? हमारे नैतवार में, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा था ये इसका पूरा का पूरा सफर किन्नौर से, कि ये हमारा डोडरा रीजन है। उसके बाद ये हमारी रुपिन रिवर आई, रुपिन के बाद हमारे पास एक हरी के पटन जो वैली है गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड में, वहां से राइज हुई कौन सी रिवर? हमारी सुपिन। ये दोनों मिलते हैं हमारे नैतवार नामक जगह पे। तो नैतवार आपको मैप में दिख रहा होगा कि कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है।
उसके बाद ये चली और इसने क्या किया, यहाँ पर हमारी शिमला की थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है और ये सिरमौर, शिमला और सिरमौर को टच करती हुई ये वापस चले गई हमारी उत्तराखंड की सीमा में, और ये उत्तराखंड में मिल गई यमुना रिवर में। तो देखिए ये है टॉन्स रिवर। ये टॉन्स बनी कब, टॉन्स जो रिवर है वो टॉन्स बनी कब, जब ग्रुपिन और सुपिन आपस में मिले नहतवार में, तब क्या बनी, टॉन्स रिवर। उसके बाद जो टॉन्स है वो यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पर मिलती है ये यमुना में, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये मिलती है हमारे कहाँ पर, कालसी में, कालसी उत्तराखंड में। तो कालसी उत्तराखंड, ठीक है। ये हमने कर दिया था कल टॉन्स रिवर के बारे में। तो अब आपको पूछा जाएगा कि टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शन होंगे सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी। हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, यमुना। टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इसके बाद हम बात करेंगे अगली डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी एक डिस्ट्रिक्ट हो गई। हमने बोला था ना कि 4 डिस्ट्रिक्ट से ट्रिब्यूटरीज आती है यमुना रिवर की, तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली। अब हम आज दूसरी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, शिमला। किन्नौर के साथ किसकी सीमा साझा होती है, शिमला की। ये आया हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये आई हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब इससे देखेंगे हम कि इससे यमुना के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना क्यों पड़ा हमें। तो देखिए अब शिमला डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए कि शिमला में चांसल चोटी है, कौन सी है, चांसल, चांसल पीक। चांसल पीक है हमारी शिमला में, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं हमारी चांसल पीक। चांसल पीक में एक हमारी लेक है, चंद्रनाहन, चंद्रनाहन लेक। क्या नाम है लेक का, चंद्रनाहन लेक। देखिए हमारी, हमने क्या बोला कि एक चांसल पीक है, चांसल पीक है, उस पीक से एक लेक का संबंध है। कौन सी लेक है, चंद्रनाहन लेक। और इस लेक से ओरिजिन होता है एक रिवर का, उसे बोला जाता है पब्बर रिवर। कौन सी रिवर, पब्बर, पब्बर रिवर। फिर से हमें पीक याद रखनी पड़ेगी। चांसल पीक, चांसल पीक से ओरिजिन हुआ चंद्रनाहन लेक का, लेक से ओरिजिन हुआ पब्बर रिवर का। ये है हमारी पब्बर रिवर, ये है हमारी पब्बर रिवर, ये हमारी पब्बर रिवर हो गई। देखिए अब हम एक और बार देख लेते हैं कि ये जो रिवर है, ये वाली रिवर कौन सी है, पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चंद्रनाहन लेक से। चंद्रनाहन लेक कहाँ पर है, चांसल पीक पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद ये होता है कि ये मिल किस में रही है, आपको दिख रहा होगा ये पब्बर रिवर आई, शिमला की भूमि से आई और फिर उत्तराखंड की सीमा में आ गई, और उसके बाद ये कहाँ मिली, टॉन्स रिवर में मिली। तो पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना या पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, क्या सही होगा, पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, ठीक है। और टॉन्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये मिलती है हमारे पास, यहां पर इस पॉइंट का नाम है चक्राता त्यूनी, चक्राता त्यूनी, ठीक है। ये हो गया हमारा चक्राता त्यूनी। तो हमने पढ़ लिया कि जो पब्बर रिवर है, ये हमने पढ़ी, पब्बर रिवर ये मिलती है टॉन्स पे, टॉन्स में मिल जाती है कहां पर, चक्राता त्यूनी, चक्राता त्यूनी, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है सबसे पहले, ये पब्बर रिवर थी, पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यहां तक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि पब्बर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। देखिए तो सबसे पहले आती है हमारे पास ये है हमारी आंध्रा, क्या हुई, ये हमारी आंध्रा रिवर, ये हो गई हमारी आंध्रा रिवर। अब ये सवाल पूछा जाता है कि जो आंध्रा रिवर है वो पब्बर में कहाँ मिलती है, आंध्रा रिवर पब्बर में कहाँ मिलती है। तो आप आंध्रा रिवर जो पब्बर में मिलती है वो मिलती है चिड़गांव में, चिड़गांव। देखिए आपको पता होगा, अगर आपने मैप देखा होगा, यहाँ पर हमारा चिड़गांव है, उसी के साउथ में या साउथ वेस्ट में यहाँ को रोडू है। ये हमारा चिड़गांव हो गया, ये रोडू हो गया। तो आंध्रा रिवर चिड़गांव और रोडू के, चिड़गांव में मिलती है पब्बर में। और आंध्रा रिवर के किनारे कौन कौन से गांव बसे हैं, चिड़गांव हो गया, रोडू हो गया और नेरवा हो गया, 3 गांव, चिड़गांव, रोडू और नेरवा। और जो आंध्रा रिवर है वो कहाँ मिली, पब्बर में, चिड़गांव में, ठीक है। और आंध्रा रिवर की वजह से चिड़गांव में 1997 में आई थिंक क्या आई थी, एक मतलब इससे तबाही भी आई थी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पानी हो गया था कि यहाँ पर फ्लड आ चुके थे, ठीक है।
तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि चिड़गांव में किस नदी की वजह से फ्लड आया था, तो वो आया था हमारा आंध्रा रिवर की वजह से, क्योंकि चिड़गांव किसके किनारे बसा हुआ है, आंध्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है। या आंध्रा रिवर जो है चिड़गांव में मिलती है पब्बर रिवर में, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी रिवर जो हमारी पब्बर की साइड है, वो है हमारी रामोई, रोमाई, रोमाई। देखिए हमने पहले क्या पढ़ी, ये हमने पढ़ी आंध्रा, ये रोमाई, आंध्रा रोमाई। आंध्रा रोमाई इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये लिंक चला हुआ है इनका आपस। अब उसके बाद हमारी तीसरी जो आती है पब्बर की ट्रिब्यूटरी, वो होती है हमारी पटसरी। क्या है हमारी पटसरी। जो पटसरी रिवर है उसका ओरिजिन होता है खड़ा पत्थर। देखिए यहाँ पर जैसे खड़ा पत्थर नाम का स्थान है, वहां से ओरिजिन होता है हमारा किसका, पटसरी का। तो आप इसकी एक ट्रिक होती है पीपीटी, पटसरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स। तो पीपीटी से आप याद सकते हैं कि पटसरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, पब्बर की, और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की, और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। तो पीपीटी, जो हम पीपीटी बनाते हैं वो की शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, पटसरी पब्बर टॉन्स। ये हो गया हमारे पास पीपीटी। अब उसके बाद ये हमारी पटसरी होगी, पटसरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, खड़ा पत्थर से। आंध्रा कहाँ पर मिलती है पब्बर में, चीड़गांव में। जो आंध्रा कहाँ मिलती है पब्बर में, चीड़गांव में। और पब्बर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चांसल पीक चंद्रनाहन लेक से। ये हो गया हमारे पास सारा कुछ। अब उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी आती है, उसका नाम है हमारे पास टांगून, टांगून, ठीक है। ये आई हमारे पास तांगून। देखिए आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगुन, ये आई हमारे पास बिस्कुटी, बिस्कुटी, बिस्हुकुटी, बिस्हुकुटी। देखिए आंध्रा, आंध्रा हो गई हमारे पास, रमोई हो गई हमारे पास, पटसरी हो गई हमारे पास, तांगुन हो गई हमारे पास, बिस्हुकुटी होगी, ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद एक रिवर शिमला से ओरिजिन तो होती है, लेकिन वो पब्बर में नहीं मिलती, वो मिलती है हमारी सीधे जाके टॉस में, वो है हमारी मिनास, मिनास। हमने कितनी पढ़ ली अब, अगर हम देखें, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है वो है पब्बर। पब्बर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चंद्रनाहन लेक चांसल पीक के पास से। उसके बाद पब्बर में जो सबसे पहले चीड़गांव में मिलती है वो होती है हमारी आंध्रा रिवर। आंध्रा रिवर की वजह से 1997 में फ्लड भी आया था इस रीजन में, ठीक है। उसके बाद अगली आती है हमारे पास आंध्रा के पास रोमाई, रोमाई रिवर आ जाती है। रोमाई के बाद रोमाई खड्ड भी बोल सकते हैं उसको। रोमाई के बाद आती है हमारे पास पटसरी, पटसरी का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे पास खड़ा पत्थर से, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास तांगुन, तांगुन आ गई। उसके बाद आई हमारे पास विसुकुटी, ये आ गई। फिर उसके बाद एक मिनास होती है, जो मिनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, ना कि पब्बर। ये हो गया हमारे पास इतना। शिमला से हमारे को इतनी याद रखनी पड़ती है जो अभी उत्तराखंड में मिल रही है। इनका जो संबंध है ना सारे का सारे का, ये उत्तराखंड में जाके मिलती है। पब्बर मिलती कहाँ पर है, ये टोन्स में, उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि शिमला और उत्तराखंड और यमुना रिवर का आपस में कैसे कैसे लिंक है, अगर इसे पढ़ना होगा, क्योंकि शिमला से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पब्बर में मिलके में मिलती है टॉन्स में, और टॉन्स खुद कहाँ मिलती है, यमुना में। इसीलिए यमुना में मिल रही है ना टॉन्स, और टॉन्स में मिल रही है ये सब कुछ, इसलिए हमारे को ये पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज है, अगर यमुना रिवर का संबंध उत्तराखंड से है तो वो किस तरीके से, हिमाचल के कॉन्टेस्ट में। हमने ये भी कवर कर लिया है कि अगर शिमला और यमुना का अगर संबंध है कोई, तो वो किस तरीके से और कैसे है, ठीक है। ये कवर कर लिया। देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद ये हमने पहला लेक्चर में अपना ओवरव्यू लेते हैं, हम पहले लेक्चर में कि हम अगर यमुना को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये ओवरव्यू था। उसके बाद हमने देखा था, ये अपने दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि 4 जिलों की हमारे को पढ़ने की जरूरत है जब हम यमुना रिवर पढ़ें, और 2 राज्यों की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था, ये हमने पूरे के पूरे यमुना का सफर देखा था। फिर हमने क्या लिया था, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के साथ यमुना का संबंध। सबसे पहले कौन सी ली थी हमने, किन्नौर ली थी। उसके बाद किन्नौर में हमने देखा था रुपिन सुपिन, उसके बाद ये कालसी में मिल जाती है। ये हमने पूरा का पूरा अपने लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अब हमने ये भी कवर कर लिया था, हमने क्या देखा था, शिमला से कौन कौन सी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, टॉन्स की। और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की। टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। और टॉन्स की ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है, हमारी शिमला से आती है। तो हमने ये सारा कुछ देख लिया था। उसके बाद देखिए ये हमने सब कुछ देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा है उसको हम एक बार टेबल के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए
ये हमारा क्या है, शिमला। ये मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट बनाई है जो जो हमने पढ़ी है अब तक। देखिए ये हमारी हमने क्या पढ़ लिया, शिमला से पढ़ लिया, हमने किन्नौर से पढ़ लिया, हमने उत्तराखंड से पढ़ लिया, हमने सिरमौर से भी थोड़ा सा भी पढ़ा है। उसके बाद हमारी ये है हमारी यमुना रिवर। देखिए ये हमारी कौन सी है, यमुना रिवर। पता है होगा आपको कि यहाँ पर कौन सी रेंज थी, उसमें कौन सा पर्वत था, उसमें कौन सा कुंड था, ये सब कुछ हमने अपने पिछले लेक्चर में किया है। ठीक है, वहां से यमुना रिवर आई। अब उसके बाद हमने पढ़ा था किन्नौर से रुपिन, उत्तराखंड से सुपिन, कहाँ मिलते हैं, नैतवार में। उसके बाद वो कौन सी नदी का निर्माण करते हैं, टॉन्स नदी का। देखिए ये हमारी क्या है, टॉन्स। ठीक है, उसके बाद टॉन्स जो नदी है वो यमुना में कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमारी, यहाँ पर क्या होगा ना, क्या होगा हमारा, कालसी। ठीक है, कालसी हो गया हमारा। अब उसके बाद हमने शिमला से एक नदी पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो टॉन्स की सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारी पब्बर। ठीक है, क्या है ये, पब्बर। देखिए पब्बर एक और लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ट्राउट फिश है, उसका भी पालन किया जाता है पब्बर नदी में, ट्राउट फिश। ठीक है, तो ये सवाल भी आ सकता है, आता है अमूमन, कि जो ट्राउट फिश है वो पब्बर नदी में उसका पालन किया जाता है या नहीं, या मिलती है या नहीं मिलती है। तो ट्राउट फिश है वो पब्बर नदी में मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी सबसे पहले सहायक नदी हमने पढ़ी थी, जिससे 1997 में क्या आई थी, आपदा आ गई थी। कौन से गांव में, चिड़गांव में। कौन से गांव में, चिड़गांव में। उस नदी का क्या नाम था, उस नदी का नाम था आंध्रा। ठीक है, ये हमारी हो गई आंध्रा रिवर। आंध्रा रिवर हो गई हमारी ये। उसके बाद आता है हमारी दूसरी, हमने जो सहायक नदी पढ़ी थी वो कौन सी थी, रोमाई। कौन सी पढ़ी थी हमने, रोमाई। उसके बाद हमारी तीसरी जो सहायक नदी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी पटसरी। देखिए पटसरी, पटसरी का एक हमारा ओरिजिन था कि पटसरी उद्गम कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ है, वो है हमारा खड़ा पत्थर। कहाँ से होता है, खड़ा पत्थर से। ये पूछा जाता है कि देखिए जैसे हमसे जो पब्बर है उसका कहाँ से होता था, चांसल पीक, चांसल पीक, उसके बाद चंद्रनाहन लेक, फिर वहां से ओरिजिन हुआ किसका, पब्बर का। वैसे जो पटसरी है खड़ा पत्थर से, पब्बर और पटसरी पीपी से है, तो इसमें हमारे को कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन हमारे को, हमने एक शॉर्ट फॉर्म भी याद करी थी, पीपीटी। किसकी हमने याद करी थी, पीपीटी। पीपीटी हमने किसके लिए पढ़ा था, पटसरी है पब्बर की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, और जो पब्बर है वो है किसकी, टॉन्स की। तो हमारे को पीपीटी के थ्रू याद रहेगा कि अगर पटसरी को पूछा गया है, पटसरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो हम टॉन्स को ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पब्बर के ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है तांग तनु। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद हो जाती है हमारे पास फिसुली, ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, और एक शिमला से जाती थी जो सीधे मिलती थी टॉन्स में, उसका क्या नाम था, मीनास। ठीक है, ये हमने अपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। हमने दो तरीके से कवर कर लिया, एक तो हमने हिमाचल के मैप में देख लिया, और एक बड़े थोड़े लार्ज व्यू में देख लिया इसको। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। देखिए ये नाम है हमारी यमुना, हमने पढ़ ली। यमुना की सहायक नदी टॉन्स हमने पढ़ ली, टॉन्स की सहायक नदी हमने पब्बर पढ़ ली। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है जैसे कि जो पब्बर है वो टॉन्स में कौन से स्थान पे मिलती है, तो वो क्या होगा, चक्राता ट्यूनी। देखिए चक्राता ट्यूनी, या कालसी और चक्राता ट्यूनी में कंफ्यूजन हो सकती है कि जो टॉन्स है वो खुद मिल रही है यमुना में, कालसी में, लेकिन टॉस में भी कोई मिल रहा है, वो कौन है, पब्बर नदी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कल तक का। अब देखते हैं अपना आज का। आज हम पढ़ेंगे अगली डिस्ट्रिक्ट, शिमला के साथ कौन सी लगती डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर और सोलन। अब इन साथ लगते सिरमौर, सिरमौर और सोलन में से कौन कौन सी सहायक नदी है जो हमारे को यमुना के कॉन्टेस्ट में पढ़नी पड़ती है। देखिए हमने शिमला की ये वाली तो कवर कर ली है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये वाली रिवर के बारे में देखेंगे। ये वाली रिवर के लिए जुब्बल से ऊपर, जुब्बल रीजन में एक पीक है जिसका नाम है हमारे पास कूपर पीक। क्या नाम है, कूपर पीक। कूपर पीक है, उस पीक से एक रिवर है, उसका ओरिजिन होता है, उसका नाम है गिरी रिवर। क्या नाम है, गिरी रिवर, गिरी रिवर। और देखिए सिरमौर और गिरी को, सिरमौर को जब हम पढ़ेंगे तब तक हमारे को गिरी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गिरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी, ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। और सिरमौर के कॉन्टेस्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखिए गिरी क्या कर रही है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास सिरमौर का पूरा एरिया है। क्या कर रही है, सिरमौर को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसने क्या किया, गिरी रिवर ने, देखिए गिरी रिवर ने क्या किया, सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम सिसगिरी, सिसगिरी रीजन।
क्या बोलते हैं हम इसको? सिसगिरी रीजन। और इस वाले रीजन को बोलते हैं हम ट्रांसगिरी रीजन। ट्रांसगिरी रीजन। देखिए, जो शिमला के साथ लगता रीजन है उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसगिरी रीजन। और जो हमारा हरियाणा के साथ लगता रीजन है उसको क्या बोलेंगे हम? सिसगिरी रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गिरी के बारे में महत्वपूर्ण बात। गिरी का ओरिजिन कहाँ से होता है हमारे पास? ऊपर पीक जुब्बल से। और गिरी करती क्या है? सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है, ट्रांसगिरी और सिसगिरी। उसके बाद हमारे पास शिमला से ही, देखिए शिमला से इसका ओरिजिन, पब्बर का ओरिजिन भी कहाँ से हो रहा है? शिमला से। और गिरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? शिमला से। और एक तीसरी रिवर आती है हमारे पास, इसकी सहायक नदी, गिरी की सहायक नदी है, वो है हमारे पास जुनगा नामक स्थान है जो शिमला में। जुनगा जो रीजन है वहां से खट का ओरिजिन होता है, उसको बोलते हैं अश्विन खट, अश्वनी खट। अश्वनी खट। देखिए हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने देखा कि कुपर पीक कहाँ है हमारे पास? शिमला में। वहां पर से किसका ओरिजिन होता है हमारे पास? एक रिवर का ओरिजिन होता है, उसका क्या नाम है? गिरी रिवर। गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ठीक है, और गिरी रिवर करती क्या है? सिरमौर को दो बराबर भागों में बांट देती है। कौन कौन से बराबर भाग? सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ट्रांसगिरी वाला रीजन किस तरफ को है? शिमला की तरफ को। ठीक है, उसके बाद आता है कि शिमला से ही जुनगा नामक स्थान से एक रिवर खट का ओरिजिन होता है, उसका क्या नाम है? अश्वनी खट। अश्वनी खट है वो गिरी रिवर में कहाँ मिलती है? अब ये सवाल आता है, ये देखिए ये गिरी है हमारे पास पूरी रिवर, और ये अश्वनी खड्ड आई, तो ये हमारे पास सोलन और सिरमौर की सीमा पे एक साधु पुल है। साधु पुल नामक स्थान पे क्या हो जाती है? ये आपस में मिल जाती है। तो हमारे पास क्या आया कि जो सिस गिरी रिवर है, जो गिरी रिवर है वो अश्वनी खड्ड से मिलती है कहाँ पर? या अश्वनी खड्ड मिलती है गिरी रिवर से कहाँ पर? साधु पुल के। ठीक है, या इसके ऊपर साधु पुल भी बना हुआ है इधर जैसे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया गिरी की पहली ट्रिब्यूटरी। ये हमारे पास होगी गिरी। गिरी की पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी आई? अश्वनी, अश्वनी खड्ड। अब उसके बाद ये हमारे पास दूसरी ट्रिब्यूटरी है जलाल। गिरी की जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है ये है हमारे पास जलाल। और निकलती कहां से? इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो धराटी रेंज है, धराटी रेंज है, वहां पर एक नेहरी नाम का गांव है, स्थान है। देखिए धराटी रेंज होगी, वहां पर एक नेहरी नाम का प्लेस हो गया, वहां से किसका ओरिजिन होता है? हमारा जलाल का। तो जो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो धराटी रेंज है वो हमारे पास ट्रांस रीजन में है या सिस रीजन में है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कौन से रीजन में है हमारा? सिस रीजन में है, ना कि ट्रांस रीजन में। ठीक है, तो पहली कौन सी होगी हमारे पास? जलाल होगी हमारे पास, पहली कौन सी? जलाल। उसके बाद आती है हमारे पास घाघर। दूसरी कौन सी आई? घाघर। पहली आई हमारे पास अश्वनी खड्ड, दूसरी आई हमारे पास जलाल, तीसरी आई हमारे पास घाघर खड्ड। ठीक है, जलाल घाघर खड्ड। उसके बाद तीसरी आती है हमारे पास, ये आई हमारे पास गिरी गंगा। गिरी गंगा। देखिए हमने कितनी पढ़ी गिरी की ट्रिब्यूटरी? अश्वनी खड्ड, जलाल, गिरी गंगा और घाघर, ये हो गई। और तीसरी नदी आती है, तीसरी आई हमारे पास बाटा। बाटा, तो बाटा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? बाटा ट्रिब्यूटरी है हमारे पास यमुना रिवर की। देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट से तीन ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन होता है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक है हमारे पास टॉन्स की, और दो है हमारे पास किसकी? यमुना की। देखिए हमने कौन सा पढ़ा? पब्बर चांसल पीक से। दूसरी हमने पढ़ी ऊपर चोटी से निकलती है गिरी रिवर। तीसरी हमने पढ़ी जुनका के पास से अश्वनी खड्ड। अश्वनी खड्ड ट्रिब्यूटरी है किसकी? गिरी रिवर की। और गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया। अब हम इसको कल के लेक्चर में यहाँ से ये देखेंगे कि सिरमौर में यमुना रिवर के हमने इसमें अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? जो हमने कल पढ़ा उसको एक टेबल की फॉर्म में और बड़े लार्ज व्यू में देखेंगे, ताकि हमें कल से ज़्यादा और याद हो जाए और हमारे दिमाग में छप जाए। तो देखिए ये क्या है? हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में आया था, ये हमने सब कुछ अपने पिछले 3 लेक्चर में कवर कर दिया है। देखिए ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। ये यमुना का हमने किन्नौर और यमुना का संबंध देखा था। रुपिन, सुपिन कहाँ मिलता है? नैतवार में। उसके बाद ये कहाँ मिलती है? टॉन्स रिवर बनती है, और टॉन्स कहाँ मिलती है? कालसी में। ये हमने सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने शिमला से देखा था,
शिमला से क्या रिलेशन है, यमुना के साथ। उसके बाद हमने ये अपने पिछले लेक्चर में देखा था सारा का सारा। देखिए ये हमने पूरा का पूरा पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे आज, हमने ये सिरमौर का पढ़ा था कल। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जब भी हम किसकी बात करते हैं, यमुना रिवर की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूरे के पूरे सिरमौर को। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारी पूरी की पूरी यमुना की अब जर्नी होगी। तो इसमें हमारे को 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, देखिए सोलन, शिमला, किन्नौर एंड सिरमौर। और 3 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमने देख लिया, सबसे पहला अपना स्टेप देख लिया कि हमें कितने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए और कितने राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा, अब हम किस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, यमुना रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रही हमारी यमुना रिवर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर कोई रेंज थी, वहां पर कोई माउंटेन था, वहां पर कोई कुंड था, उससे ओरिजिनेट होती थी हमारी यमुना रिवर। ये सब कुछ हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी यमुना रिवर आई, ये हमारी मेन रिवर है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि सिरमौर में ये इस पॉइंट से एंटर हो रही है और सिरमौर को ये इस पॉइंट में छोड़ के जा रही है। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट कौन सा है, ये है हमारा खोदरी माजरा, खोदरी माजरा। और ये वाला, ये है हमारा ताजे वाला, ताजे वाला। देखिए 2 पॉइंट हो गए। यमुना रिवर एंटर कहां से करती है, हिमाचल प्रदेश में, और उसको हिमाचल को छोड़ के कहां जाती है, तो एंटर कहां से करती है, खोदरी माजरा से, और छोड़ के जाती है हमारे पास ताजे वाला। और छोड़ के कौन से स्टेट में जाती है, हरियाणा में। तो देखिए ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि पूछा क्या है। अगर हमारे से पूछ रहा है कि एंट्री कहां से करती है, तो वो करती है उत्तराखंड और सिरमौर के बॉर्डर से, और छोड़ के जाती है हरियाणा और सिरमौर के बॉर्डर पर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं किन्नौर, हमने एक बार देख लिया था, अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। सबसे पहले है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर से हमारी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती थी, हमने पढ़ा था रुपिन, सुपिन। ठीक है, रुपिन सुपिन। उसके बाद ये बनी हमारी टॉन्स। ये कौन सी रिवर बनी, ये मिल रही है उत्तराखंड में। तो ये जगह बना कहलाई कालसी, मतलब कालसी जगह में मिलती है, किसमें, ये यमुना में। किस रिवर की बात करें, टॉन्स रिवर की। तो कालसी हो गया, टॉन्स हो गया। उसके बाद अगली आई, ये देखिए हमने पहले यमुना पढ़ ली, फिर टॉन्स पढ़ ली। यमुना की ट्रिब्यूटरी टॉन्स। अब हम पढ़ेंगे टॉन्स की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ गई पब्बर। हमने पढ़ा था कि ये कौन सी चांसल पीक है, वहां पर एक लेक थी। कौन सी लेक थी, चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक से ओरिजिन होता है किसका, पब्बर रिवर का। ठीक है, देखिए हमने क्या कर लिया, पहले एक बड़ी रिवर पढ़ ली, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी, छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ी। अब हम इस छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पब्बर की ट्रिब्यूटरी। तो देखिए ये रही पब्बर की ट्रिब्यूटरी, ये वाली। इस रिवर की वजह से 1997 में चिड़गांव में बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गए थे। तो इस रिवर का क्या नाम है, आंध्रा रिवर। क्या नाम है इसका, आंध्रा रिवर। उसके बाद ये वाली रिवर आ जाती है, ये हमारी पटसरी। पटसरी रिवर है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर। ठीक है, खड़ा पत्थर से ओरिजिन हुआ, ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी तांगनू। कौन सी रिवर आई, तांगनू। ये आई हमारी तांगनू, ये आ गई हमारे पास तांगनू। तो देखिए पीपीटी हमने पहले ही एक शॉर्ट फॉर्म देखी थी, पीपीटी। पटसरी किसकी है, पब्बर की, और पब्बर किसकी है, टॉन्स की। और यहाँ पर आ जाएगा पीपीटी वाई, और टॉन्स किसकी है, हमारी यमुना की। उसके बाद ये वाली रिवर आती है, ये आई हमारी विस्कुटी, विस्कुटी रिवर आ जाती है ये। देखिए पटसरी रिवर से पहले ये वाली रिवर, यहाँ पर एक और रिवर होगी, वो होगी हमारी रोमाई, रोमाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर विस्कुटी ये आ जाएगी, ये तांगुनु आ जाएगी, ये हमारी पटसरी आ जाएगी, और ये रोमाई आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक रिवर यहाँ पर से हमारी टॉन्स में जाती है, वो है हमारी मीनास। देखिए शिमला से क्या हो रहा है, कुछ रिवर जा रही है टॉन्स में, और एक रिवर जा रही है किसमें, कुछ रिवर जा रही है हमारी पब्बर में, और एक जा रही है हमारी किसमें, टॉन्स में। तो ये सारी की सारी किसमें जा रही है, ये वाली, ये जा रही है पब्बर में, और पब्बर लास्ट में किसमें जा रही है, टॉन्स में, और ये अपने आप ही टॉन्स में चली जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था ऊपर चोटी, ऊपर चोटी, ऊपर पीक से एक नदी का ओरिजिन होता है, उस रिवर का क्या नाम था, गिरी, गिरी। ऊपर चोटी से कौन सी रिवर गिरी, गिरी रिवर गिरी।
ऊपर चोटी से कौन सी रिवर गिरी? गिरी रिवर गिरी। तो ये गिरी रिवर आई और आपको दिख रहा होगा कि ये सिरमौर को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये एक वाला भाग, ये एक हो गया और ये दो हो गया। इसको बोलते हैं सिसगिरी वाला रीजन, और इसको बोला जाता है ट्रांसगिरी रीजन। ट्रांसगिरी। देखिए अब जब हम सिरमौर की ज्योग्राफी को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि जो ट्रांसगिरी रीजन है, यहाँ पर कुछ पीक्स हैं, जैसे चूड़धार। चूड़धार यहाँ कहीं है, उसके साथ ही यहाँ पर हरिपुरधार है। ठीक है, तो हमारे को ये पूछा जाता है कि जो चूड़धार है वो ट्रांसगिरी रीजन में है या सिसगिरी रीजन में है। हरिपुरधार है वो ट्रांसगिरी रीजन में है या सिसगिरी रीजन में है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चूड़धार है हमारा, जो सिरमौर और शिमला के बॉर्डर पे है, उसका जो नाम है यहाँ पर है जो, वो है हमारे ट्रांसगिरी रीजन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है? ट्रांसगिरी का एरिया। तो हमारा हो गया चूड़धार, हरिपुरधार, ये हमारे पे किस में आएंगे? ये आएंगे हमारे ट्रांसगिरी में। ये हो गए हमारे। जब भी दो नाम पूछे जाए कि जो चूड़धार है या हरिपुरधार है, ये जो धाराएं हैं, ये जो धार है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ट्रांसगिरी में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर सिसगिरी एरिया से भी दो सवाल आते हैं। यहाँ पर दो तरह की धार है, एक सैंड धार और एक धराटी धार। तो ये पूछा जाता है, देखिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चूड़धार, हरिपुरधार, सैंड धार, धराटी धार, कौन कौन सी सिसगिरी रीजन में है? तो देखिए सैंड धार और धराटी धार, और चूड़धार और हमारा हरिपुरधार किस में? उसके बाद बात आती है हमारी अगली। अब हमने देखा था ये हमारे पास आ गई गिरी रिवर। अब हम क्या देखेंगे? गिरी की ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था जुनगा से एक रिवर का या खड्ड का ओरिजिनेट होता है, वो है हमारी अश्वनी। अश्वनी का खड्ड का ओरिजिन होता है, और ये हमारी गिरी रिवर में सोलन में साधु पुल के पास किस में मिल जाती है? गिरी रिवर में मिल जाती है। ठीक है, और ये क्या है? ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म इसकी वजह से यहाँ पर काफी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास ये रिवर, ये आई हमारी जलाल। तो ये कहां से निकलती है? ओरिजिन होता है धराटी रेंज। देखिए धराटी धार या रेंज, धराटी धार से, तो यहाँ पर धराटी धार से इसका ओरिजिन हुआ। धराटी धार में भी एक गांव है हमारे पास, नेरी, यहाँ से। तो आपसे पूछा जाएगा धराटी धार से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? तो वो है हमारी जलाल रिवर। ठीक है, और जो धराटी धार है ये हमारी शिवालिक रेंज में आती है, शिवालिक रेंज में आती है। और उसके बाद ये जो जलाल रिवर है, ये हमारी जलाल रिवर आई। ये देखिए यहाँ पर मिल रही है ना इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं ददाहू। ये मिलती है हमारे पास ददाहू में। ददाहू में किस में मिल जाती है? ये गिरी रिवर में मिल जाती है। देखिए जलाल ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका ओरिजिन हुआ हमारे धराटी धार से। और धराटी धार कौन सी रेंज में आती है? शिवालिक रेंज में आती है। और ये गिरी रिवर में मिलती कहाँ है? तो ददाहू में मिलती है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ये आई हमारी एक रिवर, इसका नाम है हमारा, इस रिवर का नाम है हमारा गिरी गंगा। और ये मिलती है हमारे पास रामपुर घाट में। ठीक है, ये आ गई। 2 रिवर पढ़ ली हमने, जलाल, गिरी, गंगा। ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गिरी की। जलाल, अश्वनी, गिरी, गंगा। अब उसके बाद बात आती है, अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो हमारी किसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है गिरी की या टॉन्स की। देखिए ये वाली एक रह गई सिरमौर से जो टॉन्स में जाती है, इसका नाम है सूर्यमुखी। ये टॉन्स में अपने आप जा रही है डायरेक्टली। तो देखिए शिमला से एक मीनास हो गई, एक सूर्यमुखी सिरमौर से होगी, जो किस में जा रही है? टॉन्स में जा रही है। अब उसके बाद ये वाली रिवर आई बाटा रिवर। आप देख रहे होंगे कि जो सिरमौर में जितनी भी अब तक हमने रिवर या खड्डे जो भी पढ़ी, वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गिरी की। लेकिन बाटा रिवर के बारे में क्या है? ये देखिए बाटा रिवर के बारे में ये है कि ये यमुना में खुद ब खुद जाके मिल रही है। ये होगी हमारी बाटा रिवर। अब इसका सवाल आता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये बोला जाता है कि जो नाहन रेंजेस हैं, यहाँ पर नाहन रेंजेस हैं, उनकी चट्टानों, उनके बॉर्डर्स के नीचे से इस नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये क्या होती है कि कुछ समय तक चलती है, फिर ये क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर से रीइमर्ज होती है। तो इकलौती ऐसी नदी है हिमाचल प्रदेश की जिसके संबंध में ऐसी बात कही जाती है। तो हमारे को ये बात भी पता होनी चाहिए कि किस नदी के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि कुछ
समय तक ये डिसअपियर हो जाती है, फिर से अपीयर होती है। तो वो कौन सी नदी है हमारी? बाटा नदी। ठीक है। अब तीसरी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आई, वो है मार्कंडेय रिवर। देखिए, मार्कंडेय रिवर, मार्कंडेय रिवर है, इसके बारे में क्या सवाल आता है? सवाल ये पूछा जाता है कि ये ट्रिब्यूटरी है गिरी की। तो आपको साफ साफ मैप में दिख रहा है कि ये गिरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। यहाँ पर इसके साइड में सुकेती फॉसिल पार्क है, सुकेती फॉसिल पार्क, और का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क। ठीक है, इसके बारे में ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद नाहन भी यहीं कहीं स्थित है, ये हो गया। अब उसके बाद ये देखिए, हमने लिख दिया नदियों के नाम, ये हो गया रुपिन, सुपिन, टॉन्स, यमुना, ये हमारी पब्बर, गिरी, अश्वनी, बाकी ये जलाल, ये हो गई हमारी गिरी गंगा, ये बाटा, ये हमारी मारकंड्या, ये हमारी सूर्यमुखी, ये हो गई हमारी मीनास। ठीक है, ये हमने देख लिया पूरा का पूरा मैप में। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में इनको लिखेंगे और अपने अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हुई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सी है हमारी? टॉन्स। टॉन्स रिवर को देखेंगे। टॉन्स एंटर कहां से करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में? कोटी विलेज से। उसके बाद टॉन्स की जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखते हैं। हमने देखी रुपिन सुपिन मिला के क्या बनाती है? ये टॉन्स। उसके बाद पब्बर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। पब्बर का ओरिजिन कहां से होता है? चांसल पीक, चंद्रनाहर लेक से। उसके बाद मीनास, मीनास कहां से आती है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? शिमला से। सूर्यमुखी सिरमौर से, ये हो गया। उसके बाद आता है कि पब्बर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? आंध्रा, पटसरी, कांगनू, गुटी, ये हो गया हमारे पास पब्बर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद आता है गिरी रिवर। गिरी रिवर की बात करेंगे तो इसके ओरिजिन की बात करेंगे सबसे पहले तो कुप्पर चोटी। ठीक है, कुप्पर चोटी नियर जुब्बल। उसके बाद इसका एग्जिट पॉइंट कहां पर होता है? मुकामपुर, मुकामपुर नियर पौंटा, नियर पौंटा, ये पता चल गया हमारे को। देखिए, गिरी रिवर का एंट्री पॉइंट भी पता होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट भी। एंट्री पॉइंट क्या है? कुप्पर पीक, और एग्जिट पॉइंट मोकामपुर पौंटा के पास। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी आती है अश्वनी, जलाल, अश्वनी सोलन से, जलाल सिरमौर में ही होता है, घग्गर भी सिरमौर में है, और गिरी गंगा भी सिरमौर में है। देखिए, घग्गर के बारे में ये बोला जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो होता है लवासा से, लवासा से, और ये प्रीतिनगर में, प्रीतिनगर में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो घाघर रिवर है वो हरियाणा की मेन रिवर है। हमारे यहाँ पर इसका संबंध यमुना से है कि ये यमुना की, मतलब यमुना में यमुना जो हमारा रिवर सिस्टम है उसमें इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जलाल के बारे में देखते हैं। जलाल का जो ओरिजिन है वो होता है हमारे पास बनी विलेज। बनी विलेज वो कहाँ है हमारे पास? नेली, नेही, पछाद में। ठीक है, उसके बाद ददाहू क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर मीट करती है ये किससे? गिरी रिवर से। ठीक है, उसके बाद ये दो एक इंपॉर्टेंट और काम करती है हमारी रिवर, एक और काम करती है इंपॉर्टेंट। तो वो क्या काम करती है? ये जो यहाँ पर क्या है, धराटी रेंज से निकलती है ना ये, तो ये धराटी रेंज और सैंड धार को दो भागों में बांट देती है। सैंड धार और धराटी रेंज को ये डिवाइड कर देती है आपस में। जैसे इस तरफ को सैंड धार होगी, इस तरफ को धराटी रेंज होगी, तो ये इसके बीच से आएगी, तो ये इनको सेपरेट कर देती है। उसके बाद बात आती है बाटा की। बाटा के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यह नाहन रिज के बिलो से निकलती है। ठीक है, वहां पर रखी चट्टानों से। उसके बाद बाटा की भी दो ट्रिब्यूटरी है जिसके बारे में पता होना चाहिए, खानसर खाला और खारा का खाला। दो ट्रिब्यूटरीज आ गई बाटा की। खानसर रिवर है जो क्या करती है, देखिए बाटा आ गई हमारे पास, और बाटा के बारे में हमारे को क्या पता होना चाहिए? दो ट्रिब्यूटरी, खानसर खाला और खारा का खाला। और ये इकलौती रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाती है और फिर से अपीयर होती है। तो हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद हमारे पास ये हो गया, और एक रिवर आई हमारे पास मार्कंडेय, जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसके किनारे क्या है? खेती फॉसिल पार्क। इज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी? इज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? नो, इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, ये हमारे पास दो इससे क्लियर होने चाहिए कि मार्कंडेय जो रिवर है, मार्कंडेय जो रिवर है वो ना तो गिरी की ना तो यमुना की सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ को जाती है? कौन से राज्यों को जाती है? सिरमौर से हरियाणा को जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना क्या कर लिया, पूरा का पूरा यमुना रिवर सिस्टम सीरीज में यमुना
यमुना रिवर को कवर कर लिया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट के साथ हमने अपनी यमुना रिवर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये सवाल जवाब देखते हैं कि पेपर में कैसे कैसे सवाल कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने अपनी पूरी यमुना की जर्नी पढ़ी थी। ये हमने अपनी पूरी यमुना की जर्नी को पढ़ लिया है। अब उसके बाद देखते हैं हम इससे जुड़े सवाल एंड जवाब जो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। इट एंटर हिमाचल एट खोदरी माजरा एंड लिव नियर भाखड़ा, स्पीति, पार्वती, हार्रा, अली, टॉन्स आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट यमुना रिवर। पूछा क्या जा रहा है कि कितनी स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखी गई है करेक्ट है किसके बारे में, यमुना नदी के बारे में। देखिए, अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, इट हैज मिथिकल रिलेशन टू। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका संबंध सूर्य देवता से बताया जाता है, तो ये सही हो गया। इट एंटर हिमाचल एट खोदरी माजरा, ये भी हमने पढ़ा था कि हिमाचल से एंटर करती है तो कहाँ से करती है, खोदरी माजरा से। लीव्स नियर भाखड़ा, देखिए हिमाचल प्रदेश को नदी छोड़ के तो जाएगी, लेकिन कहाँ पर जाती थी यमुना, नियर ताजेवाला, ना कि भाखड़ा, ताजेवाला। ये स्टेटमेंट भाखड़ा के यहाँ आने से गलत हो गई। स्पीति, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स आर इट्स ट्रिब्यूटरी। हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, तो हमने इन ट्रिब्यूटरीज का नाम नहीं पढ़ा। इनका नाम हमने पढ़ा था सतलुज और व्यास में, यानी कि ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज है या तो ये सतलुज की है या तो यह व्यास की, यानी कि ये यमुना की तो नहीं है, यमुना की है टॉन्स। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश, ये 20 किलोमीटर तय करती है डिस्टेंस, जो सबसे नदियों में सबसे कम डिस्टेंस तय किया जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही होगी। पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट है ओनली 2। कौन कौन सा, ए स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट गलत है, बी और सी। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्बर रिवर। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये हमारी यमुना रिवर है, ये इसमें टॉन्स मिली, तो टॉन्स में एक रिवर आके मिल रही थी, उसका नाम था पब्बर। तो पब्बर के बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, उसको पढ़ते हैं। इट राइज फ्रॉम राक्षस लेक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। पब्बर रिवर इज नोन फॉर ट्राउट फिश। आंध्रा, रुमाई, पटसरी, मीनास आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट मीट विद टॉन्स नियर नैतवार। ये बोला गया है, अगर हम सवाल को देखें कि हमारे से पूछा क्या गया है, ट्रू, यानी कि ये जो नीचे लिखी गई 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी जो सही होगी पब्बर के बारे में। देखिए, अगर हम देखें, इट राइजेस फ्रॉम राक्षस लेक, ये तो सत्य बात है कि ये पब्बर जो रिवर है वो राइज होती है किसी लेक से, लेकिन लेक का नाम राक्षस लेक नहीं था, लेक का नाम था चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक, चांसल पीक से चंद्रनाहन लेक है, वहां पर से राइज होती है हमारी पब्बर रिवर। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर राक्षस लेक आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पब्बर रिवर नोन फॉर ट्राउट फिश, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जब ये मेन में लिखे तो पूछा जाता है कि ट्राउट फिश कहाँ पर पाई जाती है, तो पब्बर रिवर का भी उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो पब्बर रिवर में ट्राउट फिश पाई जाती है, ये सही होगी। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास आर इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखिए हम पब्बर को बनाए, अगर हमने पब्बर बनाई, पहली इसकी ट्रिब्यूटरी थी आंध्रा, रोमाई, पटसरी, उसके बाद कांगनू, विसुकुटी। हमने यहाँ पर कहीं भी 5 इसकी ट्रिब्यूटरी, हमने 5 में नाम नहीं पढ़ा था मीनास। मीनास का नाम हमने जरूर पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था टॉन्स के केस में, क्योंकि वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, टॉन्स की, तो यानी कि मीनास के यहाँ आने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट मीट विद टॉन्स नियर नैतवा, तो आपको पता होगा ये हमारी जो टॉन्स रिवर है, ये रूपीनाई, ये सुपीनाई, ये दोनों आई, ये मिलती है नैतवार में, यानी कि यहाँ पर होगा ये टॉन्स के लिए है, ये टॉन्स है जो मिलती, सुपिन और सुपिन मिलती है नैतवार में, और जो पब्बर रिवर है वो मिलती है हमारे चक्राता त्यूनी में। यहाँ पर आएगा हमारा चक्राता त्यूनी, चक्राता त्यूनी, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है, ओनली बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यमुना इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
इट कवर 20 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश. इट्स वैदिक नेम इज कालिंदी. टॉस मीट विद यमुना नियर कालसी. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अच्छा क्या गया है, जो ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट है कितनी स्टेटमेंट सही है. देखते हैं. यमुना इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश. अगर जब हमने सतलुज की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने देखा था सतलुज क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश. लार्जेस्ट वाली रिवर अभी तक हमने कवर नहीं की है, वो अभी कवर करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में. तो यानी कि हमने यमुना के बारे में ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा. ये क्या पढ़ा था, यमुना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल प्रदेश. ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई. इट कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ये सही हो गया. इट्स वैदिक नेम इज कालिंदी, ये भी सही है. टॉन्स मीट विद यमुना नियर कालसी, ये बोल रहे हैं कि जो टॉन्स है वो मिलती है यमुना से नियर कालसी में, तो ये पॉइंट भी सही है. तो कितनी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो देखिए सिर्फ एक इनकरेक्ट है, वो है हमारी यमुना वाला ए वाला पॉइंट. ठीक है, बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. तो ओनली 3 तो क्या हमारा. अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गिरी रिवर. कि जो नीचे लिखी गई स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है, किसके बारे में, के संदर्भ में, गिरी रिवर के संदर्भ. तो देखिए इट डिवाइड्स सिरमौर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ट्रांसगिरी रीजन कंसिस्ट ऑफ सैंदार धराटीदार. अश्वनी, जलाल, मार्कंड्या, बाटा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज. इट मीट विद यमुना नियर मुकामपुर. अब क्या बोला है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ दी अबव. अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा था, गिरी रिवर को पढ़ा था, तो हमने पाया था ये निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, ऊपर चोटी जुब्बल से इसका ओरिजिन होता है. और उसके बाद ये हमारे सिरमौर को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है. ये हमारा सिरमौर हो गया, इसके साथ लगता हुआ ये शिमला रीजन हो गया. शिमला के साथ लगते रीजन को ट्रांसगिरी बोला गया और इस वाले रीजन का नाम सिसगिरी. हमने पढ़ा था कि शिमला और सिरमौर की सीमा पे चूड़धार पीक है और उसी के नियर बाई हरिपुरधार पीक है. यानी कि ट्रांस रीजन में ये वाली 2 पीक्स नहीं. ठीक है, और सिसगिरी में हमने क्या पढ़ा था, सैनदार और धराटीदार. यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर होना था सिसगिरी ना कि ट्रांसगिरी. ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी सही है. अश्वनी, जलाल, मार्कंड्या, बाटा आर इट्स ट्रिब्यूटरी. हमने पढ़ा था कि मार्कंड्या जो है ना तो उसका संबंध यमुना से है, ना तो उसका संबंध टॉन्स से है, ना तो गिरी से. तो ये वाली इसके आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई. बाटा को लेते हैं. बाटा को अगर हम देखेंगे तो बाटा ट्रिब्यूटरी है तो है, लेकिन किसकी है, वो यमुना की ना कि गिरी की. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. इट मीट विद यमुना नियर मुकामपुर, ये बोल रहे हैं. देखिए हमने जब पढ़ा था गिरी रिवर है वो यमुना में मिलती है पोंटा में नियर मुकामपुर, पोंटा में नियर मुकामपुर. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. इनकोरेक्ट पूछा गया है, सॉरी इनकोरेक्ट पूछा गया है. देखिए ये इनकोरेक्ट है, ये इनकोरेक्ट है, यानी कि 2 इनकोरेक्ट है, तो ओनली 2. हमें ये देखना है कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है करेक्ट, इनकोरेक्ट, ट्रू, फॉल्स. तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया यमुना से जुड़े सवाल कि कैसे कैसे कौन कौन सा हमारा ट्रेंड चला है आजकल पेपर में सवाल पूछे जाए. तो वो हमने देख लिया. आने वाले लेक्चर्स में अब हम देखेंगे कि मेन में कैसे कैसे, मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू एंड टेक द रियल लेट्स रिक्रिएट.